चाहती हूँ पति बाबू दवा लगवा ले। कितना खून बह रहा है उनका, कितना दुख रहा होगा ना उनको। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। दवा तो लगवानी ही चाहिए ना, पर जब घर में किसी की नहीं सुने तो मेरी सुनेंगे क्या? आप तो सब जानती है ना दुर्गा माँ, एक छोटी सी बच्ची ही तो हूँ मैं। बताइए कैसे लड़ूं मैं इतनी बड़ी मुसीबत से? सबसे अच्छी मिठाइयाँ कौन सी है? ये चुनना होता तो झट से रसगुल्ला चुन लेती। पर यहाँ तो आगे कुआं है और पीछे खाई है। काका ससुर की बात मान राक्षस बाबू को पट्टी बांधने जाऊंगी तो पक्का मुझे डांट खानी पड़ेगी। जाने गुस्से में क्या कर बैठे? आपने तो देखा है ना, उनकी बचपन की दोस्त परी दीदी की बात नहीं मानी तो मेरी बात मानेंगे क्या भला? 10 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। 10 मिनट में अगर तुमने अनिरुद्ध के हाथ में पट्टी नहीं बांधी तो। पर भला काका ससुर की बात ना मानी और पट्टी ना बांधी तो बहुत गुस्सा करेंगे वो भी। ना जाने कितना भारी दंड दे। बहुत डर लग रहा है मुझे तो। अब आप ही बताओ दुर्गा माँ, क्या करे ये छोटी सी बंदता? अब आप ही सुझाओ कोई रास्ता, वरना बंदता हिलने वाली नहीं है यहाँ से। तब तक यहीं रहूंगी, आपके सामने बैठी रहूंगी जब तक आप उन्हें दवा लगाने का रास्ता नहीं बता देती। मुझे कह देती हूँ, चाहे सुबह से शाम हो जाए, चाहे खाने को कुछ ना मिले, चाहे मुझे यहीं सोना पड़े या रोना पड़े, पति बाबू के घाव पर दवा की पट्टी कैसे करनी है ये जाने बिना जाएगी नहीं ये बंदता। तुम अभी तक सुइया की तरह यहाँ पे दुबकी बैठी हो। परवाह है कि नहीं अपने पति की? या दंड चाहिए फिर से? जो दंड देना है दे दीजिए मुझे काका ससुर जी, पर पति बाबू को दवा लगाने में मेरी मदद करेंगे ना? मैं तो तुम्हें मना कर ही रहूंगी अनिरुद्ध। बताओ, मैंने साथ नहीं दिया है तुम्हारा? तुमने जैसा कहा मैंने वैसा नहीं किया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जिद मेरे अलावा कोई समझ सकता है क्या? और क्यों किया मैंने ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ अनिरुद्ध। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे अपना मानते हो? सबकी तरह तुमने भी मुझे पराया कर दिया। रिश्ते के साथ दिल टूट जाने वाली बात कह दी तुमने। अब कौन लेगा इसकी बढ़ाई हुई मुसीबतों की जिम्मेदारी? फिर क्या हुआ बनिता को? अरे अब कौन हिसाब करेगा इसकी परेशानियों का? क्या हुआ? एक पल भी हमें चैन से रहने दोगी या नहीं तुम? अब हाथ फंसा लिया है मटके में। अरे हम तो थक गए तुम्हें समझा समझा कर। तुम कब थकोगी इस घर में अशांति फैलाकर? तुम्हारा तो वही हिसाब है, अब बैल मुझे मार। तुम मुसीबत खींचती हो अपनी तरफ या वो खुद खिंची चली आती है तुम्हें देखकर? हाँ, वही चली आती होगी मेरी तरफ। माँ कहती है बड़ा मासूम है मेरा चेहरा, जो देखता है वो चला आता है मेरे पास। मासूम नहीं हो तुम, शैतान हो शैतान। ये नहीं बताया माँ ने? माँ ऐसी बातें थोड़ी ना कहती है, वो तो बहुत प्यार करती है ना। हाँ, हम तो दुश्मन हैं, हम तो दुश्मन हैं ना तुम्हारे। और ये बर्तन है ना? आप बेकार गुस्सा हो रहे मुझ पर काका ससुर जी, ये जानबूझ कर नहीं किया मैंने। सच्ची
मैं तो कोशिश कर रही हूँ, पर देखिए ना कैसे हाथ फंस गया हूँ मेरा। अब तो खाना भी नहीं खा पाऊंगी मैं। लो, इसको अभी भी सिर्फ खाना खाने की चिंता है। अरे हाथ क्या सिर्फ खाना खाने के लिए ही होता है? खाने के नहीं तो और किस काम आता है हाथ काका ससुर जी? गला, गला दबाने के। गला? हाँ, हमारा गला दबा दो। तुम्हारी बात सुनने से अच्छा है कि हम अपना गला ही दबा लें। गला दबाना अच्छी बात नहीं होती है काका ससुर जी, ऐसा माँ कहती। बस करो बाबू। काका, मैं देखता हूँ बोनिता को, आप रहने दीजिए। तुम देखोगे? हाँ देखो, तुम्हारी तो पत्नी है, देखो। बोनिता, मेरी बात सुनो। शायद तुम्हारी चूड़ी उसमें फंस गई हो, उसे देखकर घुमा दो चूड़ी को। बोल। क्या है ये बोनिता? क्या मतलब है इसका? क्या छिड़का है ये तुमने? हल्दी। हल्दी? मेरी माँ कहती है कि बहुत गुण होते हैं हल्दी में। इसे लगा लो चोट पे तो चोट तो क्या, बड़ा बड़ा घाव भी ठीक हो जाता है। किसी अंग्रेजी डॉक्टर की दवा से कम नहीं है ये हल्दी। डांटने का मन कर रहा है क्या आपको? गुस्सा करना चाहते हो मुझ पर? कर लीजिए, जितना गुस्सा करना है, जितना डांटना है डांट लीजिए। पर फिर भी कहूंगी मैं कि घाव कभी खुला नहीं रखते। चोट लगी हो तो दवा लगाना जरूरी नहीं होता है क्या? होता है ना? मेरा इलाज करवाना चाहते थे ना आप? मैं बोनिता को कल डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका इलाज दवा है, अंधविश्वास नहीं। तो फिर अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? आपको मेरी चिंता तो है, पर क्या मुझे आपकी चिंता नहीं होगी? आप मेरे पति बाबू हैं। देखा ना बिनोय, अब तो बदलोगे ना अपना नजरिया। अब तो मानोगे कि अनिरुद्ध की जिद और उसके गुस्से को संभालने वाली आ गई है इस घर में। अनिरुद्ध की पत्नी, हमारी बहू, बौन देता। इतनी छोटी है बोनिता, पर कितनी समझदार है। कितनी आसानी से मुझे बता दिया कि मैं गलत था और वो सही। नहीं बड़े मालिक, जमींदार कभी रोते देखे हैं? क्षमा कीजिए बड़े मालिक, आपकी आंखें गीली देखी तो अरे वो तो
खुशी में भी आंख छलक आती है ना कभी कभी। आज बौंदिता ने वो कर दिया जो इस घर का कोई बड़े से बड़ा नहीं कर पाया। आज तक हम सोचते थे लड़की बदमाश और शरारती है। खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। खाना नहीं मिलेगा तो भूख से मरने ही जाऊंगी मैं। लड़कियों को जुबान और भूख दोनों पे काबू रखना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। जब लड़का लड़की और पति पत्नी बराबर है एक दूसरे के लिए, तो सिर्फ लड़की ही क्यों रहे चुप, लड़की ही क्यों रहे भूखी? ऐसा क्यों? लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही रोती हैं। भूख तो लगती है लड़कों को लड़कियों की तरह। आंसू भी भेद करते हैं क्या लड़के और लड़कियों में काका ससुर जी? मंदिर में दुर्गा और काली की शक्ति पूजा करते हैं, फिर भी घर की लक्ष्मी को कमजोर क्यों समझते हैं? चुप। तर्क कुतर्क करना बंद करोगी तुम कभी? मैंने कब कहा तुमसे ये कपड़े पहनने के लिए? पति के पीछे पीछे चलने को धर्म कहा था ना। जुबान इतनी चलती है तुम्हारी, दिमाग क्यों नहीं चलाती? पर आपने पहले तो दिमाग चलाने के लिए मना किया था ना। आदर्श बहू वाले कोई गुण है उसमें? हाँ, नहीं है। आज तो उसने अनिरुद्ध की चोट पे दवा लगा दी, लेकिन ये उसकी इतनी बड़ी समस्या कोई छोटी चीज है क्या? क्या समस्या है आपकी समस्या वाली बहू की? हाँ पंडित जी, बिहारी जाओ जलपान की व्यवस्था करो, चलो। महापंडित जी, आप यहाँ इस समय? अच्छा, अचानक? हमने तुमसे एक प्रश्न किया है, पहले उसका उत्तर दीजिए। जी वो तुम कहो ना कहो, कुछ ना कुछ समस्या जरूर है तुम्हारी बहू में। गीला कर दिया मैंने। अरे हम तो पहले ही भाग गए थे जब पहली बार मिले थे उससे। कौन हो तुम? मैं बट्टू का दोस्त हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तुम वो पोस्टमास्टर साहब जो तबादला होकर यहाँ आए हैं, उनके बेटे गोगोल हो क्या? वो हाँ हाँ वही। स्त्री पुरुष के बराबर नहीं है पंडित जी। त्रिलोचन बाबू, महापंडित हैं हम। तुलसीपुर की हवा भी पहले मंदिर में आकर घंटियां बजाती है। तुम्हें क्या लगा तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? तुम्हें पता नहीं चलेगा? आज सवेरे अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे घर का बेटा अनिरुद्ध दवाखाने क्यों गया था, बताइए। याद रखना त्रिलोचन बाबू, अगर तुम्हारी बहू के अंदर कोई घनघोर समस्या है तो एकादशी महापूजा का सौभाग्य तुमसे छीनकर किसी और को दे देंगे हम। किसी तरह बहू की समस्या महापंडित के सामने आने से रोकनी होगी, वरना इतने सालों से रॉय चौधरीयों का जो मान सम्मान है सब मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं महाराज, महाराज ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। आप अंदर आइए प्रभु, अंदर आइए। बहू, हर तरह से शुद्धि हो गई ना तुम्हारी? कोयली दीदी ने मुझे खुद तैयार किया अच्छे से, गंगा जल छिड़के हुए शुद्ध वस्त्र पहनने को दिए हैं। ये शरबत का गिलास पूरे आदर सम्मान के साथ अंदर ले जाके महापंडित जी को दे देना। और याद है ना, पूजा पाठ के काम में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं है हमें। शायद वो पूछेंगे कि डॉक्टर के पास क्यों गई थी। चुप, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप खड़े रहना। और हाँ, वो अपना बिस्तर गीला करने की समस्या है ना, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं निकालना मुझसे, समझी? बहू, आज हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी जरा सी चूक, ये महापूजा का सम्मान हमारे हाथ से चला जाएगा।
अरे आपने फिर से बोतम लगा कुर्ता पहन लिया। लाई मैं मदद कर देती हूँ। हाँ, वो गलती से पहन लिया। वैसे जो एक बार होता है उसे गलती कहते हैं। नजर पड़ी है मेरी आप पर। अब हमेशा ही ऐसे बटन खोले बिना कुर्ते पहन लेते हो और यूं ही फिर दीवारों से टकराते रहते हो। अच्छा, और किस किस चीज पर नजर पड़ी है तुम्हारी? यही कि आपके अपने बिखरे बाल नहीं पसंद, खुशबू लगाने का शौक है आपको, कपड़ों में तह ना लगे तो आप हाथ भी नहीं लगाते उसे, सर के नीचे हाथ रखे बिना नींद नहीं आती आपको, और मुझे लाल कपड़ों में देखना पसंद है आपको। इतना सब कुछ कैसे पता तुम्हें मेरे बारे में? कहीं तुम मेरे पीछे मेरी जासूसी तो नहीं करती ना? इसे जासूसी कहते हैं भला? तो क्या कहते हैं? पत्नी नहीं हूँ मैं आपकी। आपकी पसंद नापसंद नहीं जानूंगी मैं, और आप जिसे प्यार करते हो उसकी पसंद नापसंद जानते हो। संपूर्णा, क्या कहा तुमने? फिर से कहोगी? वो संपूर्णा, जोर से बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। जिसे आप प्यार करते हैं। संपूर्णा, इसे जोर से बोलना कहते हैं। संपूर्णा, जोर से कहो ना संपूर्णा। ऐसी बातें जोर से नहीं कही तो सुनाई नहीं पड़ती है क्या? जो आपके दिल में हो उसकी बात तो दिल भी सुन लेता है। आपको नहीं सुनाई दे रही है मेरी दिल की बात, जो आंखों में है मेरी? महापंडित जी तुम्हारी शुद्धता का परिमाण करने आ रहे हैं, समझ गई ना बहू? उनके सामने कोई गलती मत करना। इतना जल्दी रूप बदल गया आपका? पहले तो आप बोनिता को अशुद्ध है कहकर रसोई तक नहीं जाने देते थे। शुद्ध करो, अरे घर का कोना कोना शुद्ध करो। ये लड़की जहां जहां गई है सब शुद्ध करो। अलग सुलाते थे ये कहकर कि अपवित्र है ये बहू। अब एक अशुद्ध और अपवित्र बहू के हाथों से महापंडित जी को शरबत देना सही होगा आपके लिए? जले पे नमक छिड़कने आए हो? मालूम नहीं है तुम्हें? जानते नहीं हो कि ये महापूजा कितना महत्व रखती है हमारे लिए? निरुद्ध, 10 वर्ष के बाद हमें ये सम्मान मिला है और तुम चाहते हो कि हम छोड़ दें? ऐसे सोचते भी हो? कैसे दिल पे पत्थर रख के, हर तरह से शुद्ध करके इसे हम महापंडित जी के सामने ले जा रहे हैं? इतना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसकी वजह से कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। और तुमसे कुछ नहीं कह सकते, ना ही तुम समझ सकते हो कि कितने दिन तक कड़ा उपवास करना पड़ेगा हमें इस पाप के प्रायश्चित के लिए। कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं त्रिलोचन बाबू। आओ बहू, आज प्रणाम महापंडित जी। राम। आप यहाँ आने में थक गए होंगे, कृपया करके शरबत पी लीजिए। नहीं, हमारा निर्जला उपवास है। बताया नहीं तुम्हारे काका ससुर ने? अन्य तो दूर की बात है, सुबह से पानी का एक बूंद तक नहीं पिया है मैंने। ये बहू के कुतर्कों और निरुद्ध के डॉक्टर वाले पखेड़े में मैं भी भूल ही गया था।
अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। मुझे तो खाने की खुशबू से ही भूख लग जाती है। और रसगुल्ला? तुम नहीं समझोगी अभी। ऐसे कठोर तपस्या से हमारे ज्ञान नेत्र और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। पर मेरी माँ कहती है भूखे रहने से आँखों की शक्ति कमजोर हो जाती है। बहू, तुम्हारी माँ ज्यादा ज्ञानी है या महापंडित जी है? बहू में कोई समस्या नहीं है। बहू जाओ। रुको। रुको। पहले महापंडित जी को बताओ तो सही कि किस तरह आज तुम गलती से ही अनिरुद्ध के साथ डॉक्टर के पास चली गई। कोई बीमारी नहीं थी। हम खुद बात नहीं कर सकते तुम्हारी बहू से? क्या पता तुम कोई पट्टी पढ़ा कर लाए हो इसे? महापंडित हैं हम, मुंह से सच निकलवाना अच्छे से जानते हैं हम। बताओ, पूरे संसार में सबसे प्यारा कौन है तुम्हें? मेरी माँ। कितना प्यार करती हो अपनी माँ से? बहुत 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 सारा। तो तुम्हें अपनी माँ की कसम है बहू, सच सच बताना कि तुम क्यों गई थी अंग्रेजी डॉक्टर के पास? परेशानी क्या है? बिस्तर गीला कर देती है। वो पूछेंगे कि डॉक्टर के पास क्यों गई थी। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप खड़ी रहना। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी जरा सी चूक, ये महापूजा का सम्मान हमारे हाथ से चला जाएगा। माँ की कसम खाई है तो सच ही कहना, वरना परिणाम तो तुम जानती हो। बोलो, क्यों गई थी डॉक्टर के पास?